गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 17। आज है 27 नवंबर। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ बेटे आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। प्रकाश, छाया और परावर्तन। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे छाया किस तरह से बनती है। प्रकाश से छाया बनती है। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं। टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। बच्चों, कभी घर में लाइट चली जाती हो तो आपने बेटा अंधेरे कमरे में टॉर्च जला करके अपना हाथ आगे ला करके देखा हो, दीवार पर आप अपनी छाया देखते हैं। बहुत से बच्चे खेलते हैं, इस तरीके से बनाते हैं छाया अपनी। तो अंधेरे में छाया नहीं देख पाते आपको छाया देखने के लिए क्या चाहिए था? टॉर्च थी, तभी आप छाया देख पाए। मोबाइल की भी आप टॉर्च जला करके जब देखते हैं तो छाया बनती है दीवार पर, ठीक है। लाइट चले जाने पर आप नोटिस करते होंगे इन चीज़ों को। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता थी, यानी टॉर्च चाहिए थी। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा अवरुद्ध हो गया, यानी कि रुक गया, बाधित हो गया, तभी वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसे आप एक डायग्राम बना करके मैं समझाती हूँ। ये देखिए बेटा, ये एक मैंने टॉर्च ली है, यहाँ ये एक वस्तु है, यहाँ दीवार है, ठीक है। ये टॉर्च से जब प्रकाश पड़ रहा है इस वस्तु पर, तो इस वस्तु ने क्या किया? मार्ग रोक लिया इस प्रकाश का। इस टॉर्च से जो प्रकाश की ये जो किरणें हैं, ये जो प्रकाश जा रहा है, इसका मार्ग रोक लिया। और मार्ग रोकने के कारण जितने रास्ते पर ये वस्तु आई है, तो उतना जो दीवार का पोर्शन है ये क्या हो गया? यहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ पाएगा। ये दीवार का पोर्शन जो है यहाँ पर अंधेरा होगा, ठीक है। क्योंकि प्रकाश यहाँ नहीं पहुँच पा रहा, बीच में ये वस्तु रख दी गई, इस वस्तु ने इस प्रकाश को रोक लिया और इसी कारण से छाया बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है। यहाँ पर अंधेरा क्यों है? क्योंकि प्रकाश किसमें? सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है, देखिए, प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा रुक जाता है और वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा दीवार पर हो गया वहाँ, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुँचता। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अब वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर ही छाया का निर्माण होता है। एक हिस्सा क्या हुआ? वस्तु के द्वारा प्रकाश नहीं पहुंच पाया, रुक गया वहां पर, तो एक हिस्सा अवरुद्ध होने के कारण ही छाया बनती है। आगे पढ़ते हैं। हम एक दीवार या जमीन, किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में काम करती है। छाया किस पर देख सकते हैं? किसी दीवार पर या जमीन पर। वो दीवार या जमीन किसका काम करेगी? पर्दे का काम करेगी, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया ना डायग्राम से, दीवार पर हमें छाया देखने को मिलती है, तो आपने जमीन पर भी अपनी छाया बनती हुई देखी होगी। पर्दे के रूप में काम करती हैं ये। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं। जितनी भी अपारदर्शी वस्तुएं हैं वो पारभासी के बजाय ज़्यादा गहरी छाया बनाती है अपारदर्शी। क्यों? क्योंकि अपारदर्शी वस्तुएं जो है वो प्रकाश को पूरी तरह से रोक लेती हैं, ठीक है, और पीछे अंधेरा हो जाता है तो गहरी छाया दिखती है दीवार पर हमें। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती हैं, पीछे अंधेरा बन जाता है। जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से, मतलब उसमें से थोड़ा बहुत प्रकाश चला जाता है। पारभासी वस्तुएं वो होती हैं जो अपने में से कुछ प्रकाश को जाने देती हैं, जिसके कारण हमें धुंधली चीज़ें दिखाई देती है ना। तो पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देती है तो ज़्यादा गहरी छाया नहीं मिलती। जबकि अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक लेती है, जिसके कारण गहरी छाया दिखती है। अब पारदर्शी कौन सी होती हैं? पारदर्शी वो जो अपने में से प्रकाश को जाने दे, पारभासी वो जो थोड़ा बहुत प्रकाश जाने दे, अपारदर्शी वो जो पूरी तरह से प्रकाश को रोक ले। तो सबसे गहरी छाया कौन सा बनाएगा? अपारदर्शी। पारभासी उतनी गहरी छाया नहीं बनाएगा। और अपारदर्शी वस्तु शायद ही किसी छाया का निर्माण करे, क्योंकि ये तो प्रकाश को गुजरने देती है, कोई बाधा नहीं डालती। जबकि प्रकाश
को गुजरने में बाधा डलेगी, रुकावट डलेगी, तभी छाया बनेगी। छाया देखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक चमकदार स्रोत चाहिए, टॉर्च चाहिए थी, एक वस्तु चाहिए जिसकी छाया हम देखना चाहते हैं, और पर्दा जैसे दीवार। छाया हमेशा काली बनती है, यहाँ तक कि जो रंगीन वस्तुएं होती हैं उनकी भी छाया कैसी बनती है? काली बनती है। ठीक है। छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। छाया की आकृति कैसी है? बड़ी बनी या छोटी बनी? आकार कैसा है छाया का? और प्रकृति कैसी है? पहला पॉइंट है कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। जब प्रकाश जो टॉर्च से जैसे निकल रहा था हमने देखा, वो प्रकाश जब वस्तु पर पड़ता है तो किस कोण पर है वो? फिर किस पर निर्भर करता है? वस्तु और स्तोत्र का आकार। जो प्रकाश स्तोत्र है वो कितना बड़ा है, वस्तु कितनी बड़ी है, वस्तु छोटी है, तो उन दोनों के आकार पर निर्भर करेगा वस्तु और स्तोत्र का आकार की छाया किस तरह की बनेगी। ठीक है। फिर वस्तु और प्रकाश स्तोत्र के बीच की दूरी। जो टॉर्च है और जिसकी आप छाया देखना चाह रहे हैं, जो वस्तु है, वस्तु और प्रकाश स्तोत्र के बीच की दूरी कितनी है? जितनी पास होगी ना वस्तु प्रकाश स्तोत्र के, उतनी बड़ी छाया दिखेगी, और जितनी दूर होती जाएगी उतनी छोटी दिखेगी। पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी भी निर्भर करती है। जो दीवार और वस्तु थी, पर्दा, दीवार या जमीन हमने बताया पर्दे का काम करते हैं, तो पर्दे और वस्तु जिसकी छाया आप देख रहे हो, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी भी बताती है छाया कैसी बनेगी। कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करें तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती रहती है। आपने नोटिस किया हो, कभी छाया आपको अपनी लंबी दिखती है, कभी छोटी दिखती है, तो ऐसा क्यों होता है? पेड़ की छाया भी कभी नोटिस करी है? तो पेड़ की छाया दोपहर में जो है वो सबसे छोटी बनती है। ठीक है, दोपहर में सबसे छोटी बनेगी, सुबह और शाम को सबसे लंबी बनती है। ऐसा क्यों है? देखिए, जब दिन का समय था तो दिन के समय जो है सूरज पेड़ पर बिल्कुल सीधा पड़ता है दोपहर के समय, और दोपहर के समय जब सूरज पेड़ पर सीधा पड़ता है तो इतने एरिया पर प्रकाश पड़ा। ठीक है, जो आपको छाया दिखी वो इतने एरिया पर दिखी, जो कि छोटी दिखी। ठीक है, इतने पेड़ ने जो है सूर्य के प्रकाश को रोका, तो यहाँ इतने एरिया पर हमें छाया दिखी, ये जो सर्कल मैंने यहाँ लगाया है। ठीक है, लेकिन जब सुबह या शाम हुई, ये देखिए शाम को सूरज यहाँ आ गया, अब छाया जो पड़ी वो पेड़ के इतने एरिया पर पड़ी, इस तरह से। ठीक है, और इतने एरिया पर जब छाया पड़ी तो हमें लंबी छाया मिली। ये देखो, ये छाया बन रही है। ठीक है, तो हमें इसकी लंबी छाया देखने को मिलती है। इसी तरीके से सुबह भी जब होगा सूरज यहाँ, तब भी वो इतने पोर्शन पे, ये देखिए इतने पोर्शन पे किरणें पड़ेंगी, जिसके कारण हमें उसकी छाया जो है पेड़ की वो लंबी दिखेगी। ठीक है, तो इसीलिए दोपहर में सबसे छोटी और सुबह और शाम सबसे लंबी बनती हैं। एक टॉर्च तार के आकार के कार्ड पर चमकती है। कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनती है। एक टॉर्च हमने, ये देखो एक तार का कार्ड है, उस पर हमने टॉर्च रखी है, तो कार्ड के पीछे एक पर्दा है, उस पर छाया दिखी इसकी। यदि टॉर्च को हम कार्ड से दूर ले जाएं तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा? जितनी दूर ले जाएंगे उतनी छाया क्या बनेगी? छोटी बनेगी। ठीक है, दूर ले जाएं तो कैसी बनती है छाया? छोटी बनेगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, छाया क्या है? एक छाया कब बनती है? एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है? छाया किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश, ये देखिए, किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस वस्तु में से नहीं गुजर सकता तथा प्रकाश स्रोत से विपरीत अपारदर्शी वस्तु की दूसरी तरफ एक काला क्षेत्र बन जाता है। उस काले क्षेत्र को छाया कहते हैं। जहाँ से निशान लगाया है, छाया किसे कहते हैं? पहला पॉइंट तो ये आएगा। ठीक है, पहले का दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप। जब कोई अपारदर्शी वस्तु किसी प्रकाश मार्ग में आती है तो उस वस्तु द्वारा प्रकाश को आर पार जाने से रोका जा सकता है। इस स्थिति में वस्तु की दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है, जो वस्तु की छाया होती है। ठीक है, हमसे पूछा गया था छाया
किसी वस्तु की छाया कैसे बनती है। पहले आंसर का तीसरा पॉइंट, छाया से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है। दूसरे के आंसर में आप लिखेंगे नहीं, और यहाँ जो निशान लगाया इसके बाद ये लाइन कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। ठीक है। तीसरे का आंसर, तीसरा प्रश्न है आपका, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है। तो लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर हमें कुर्सी की छाया दिखेगी। यहाँ लिखेंगे आप, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर हमें कुर्सी की छाया दिखेगी। ठीक है। चौथा, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय, तो पहले डैश में आएगा छोटी एवं सुबह और शाम, दूसरे डैश में सुबह और तीसरे डैश में शाम को सबसे अधिक लंबी होती है। ये आप चौथे का आंसर लिखेंगे। आपका पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़े पर गौर करें, एक्स वाई जेड को पहचानें। एक्स क्या दिया हुआ है आपको, एक्स से आपको देखिए, एक्स से आपको हाथ दिखाया हुआ है, वाई से आपको टॉर्च दिखाया गया है इस चित्र में, और जेड से आपको हाथ की छाया। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।